वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेफमून संडे का डिटेल से एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि सेफमून की टीम ने इस एएमए में कौन सी नई बातों को डिस्कस किया है और आने वाले दिनों में सेफमून के क्या प्लान्स हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेफमून संडे का स्टार्ट जॉन कैरोनी के पाइनएप्पल पिज़्ज़ा खाने से हुआ, जो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन इनको तो ये पिज़्ज़ा खाना ही था क्योंकि सेफमून वॉलेट ने 10 मिलियन डाउनलोड का माइलस्टोन अचीव किया था। इसके अलावा सेफमून संडे में पहली दफा सेफमून के डिफरेंट पार्टनर्स को भी इनवाइट किया गया, जिसमें इनहांस और शेरनोबी टोकन के सीईओ शामिल थे और इन दोनों पार्टनर्स ने सेफमून की टीम के साथ होने वाली पार्टनरशिप और इसके अलावा सेफमून कनेक्ट टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया कि किस तरह दोनों कंपनियां मिलकर सेफमून टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगी और अपने प्लेटफॉर्म्स के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को सेफमून के साथ इंटीग्रेट करेंगी, क्योंकि इनहैंस टोकन, एनएफटी, गेमिंग और एजुकेशन के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और सेफमून का अपने प्लेटफॉर्म को दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए पेश करना इस बात का सबूत है कि सेफमून दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, ना कि दुश्मनी या मुकाबले का। इस एएमए में सेफमून के सीईओ जॉन कैरोनी ने डिटेल के साथ सेफमून लिक्विडिटी पूल के नए इंश्योर्ड वॉलेट के बारे में बताया, जहां सेफमून वॉलेट को और भी ज्यादा सिक्योर किया गया है और किसी वजह से अगर वॉलेट हैक भी हो जाता है तो सेफमून के होल्डर्स को फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लिक्विडिटी पूल पहले से ही सिक्योर और इंश्योर्ड है। लेकिन यहाँ ये बात याद रखने की है कि सेफमून के वॉलेट को सिक्योर किया गया है, ना कि मेरे और आपके वॉलेट को। हमें इनका ख्याल खुद ही रखना होगा। इसके अलावा जॉन कैरोनी ने हमें एक्सचेंज के बारे में भी थोड़ा सा हिंट दिया है, लेकिन इसकी कोई फाइनल डेट नहीं दी। लेकिन वो सेफमून स्वैप को, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, इसको एक्सटेंड करके सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के फीचर ऐड करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेफमून की टीम रूल्स एंड रेगुलेशन को हाई प्रायोरिटी दे रही है और इन्हें लीगल इश्यूज की वजह से ज्यादा टाइम भी लग रहा है। लेकिन सेफमून की टीम एक्सचेंज के मुकाबले में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती और ना ही कोई लूज एंड छोड़ेगी, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी केयरलेस शो की गई तो सेफमून को वही परेशानी फेस करनी पड़ेगी जो इस वक्त बाइनांस एक्सचेंज को फेस करना पड़ रही है। सेफमून की टीम इस वक्त सेफमून की वेबसाइट पर भी काम कर रही है, खासतौर पर इसके बैक एंड पर, जहां पर पूरी दुनिया से लोग इस पर लॉगिन हो रहे हैं। तो इसीलिए वेबसाइट का स्केलेबल और स्टेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की पॉपुलैरिटी के साथ साथ इस पर आने वाली ट्रैफिक भी बढ़ती जा रही है और सिर्फ दिसंबर के महीने में तकरीबन 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस वेबसाइट को विजिट किया था, जिसमें से 27 मिलियन के करीब वो लोग थे जो पहली दफा इस वेबसाइट पर आए थे। और ये बात तो क्लियर है कि लोग इसके बारे में इंटरेस्टेड तो हैं, क्योंकि अगर आप सेफमून होल्डर्स पर नजर मारें, इस वक्त इनकी तादाद 6 लाख से कुछ ज्यादा है, लेकिन विजिट करने वाले लोग 27 मिलियन के करीब। तो ये बात तो साबित होती है कि जैसे ही सेफमून के प्रोजेक्ट्स ने टेक ऑफ किया तो लोग बहुत तेजी से इसकी तरफ खींचे चले आएंगे। सेफमून की वेबसाइट पर एजुकेशन की ऑप्शन तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन आने वाले दिनों में इसके अंदर और पोर्टल भी ऐड किए जाएंगे, जिसमें न्यूज का पोर्टल और पार्टनरशिप पोर्टल भी शामिल है, जहां आपको सेफमून से रिलेटेड अपडेट्स दी जाएंगी। इसके अलावा जॉन कैरोनी ने थोड़ा सा सेफमून कनेक्ट को भी टच किया है कि वो आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कनेक्ट करेगा और ये वो कंपनियां होंगी जो पेमेंट ऑप्शन में क्रिप्टो करेंसी को ऐड करना चाहती हैं, लेकिन इनके पास अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। तो यहाँ पर सेफमून कनेक्ट ही काम आएगा, जो इन तमाम कंपनियों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर देगा। तो फिर आप चाहे तो सेफमून या बिटकॉइन किसी भी फॉर्म में पेमेंट कर सकेंगे। इस एएमए की बड़ी खबर एक ये भी थी कि सेफमून के वॉलेट को अपडेट किया गया है, जिसके बारे में कुछ दिनों पहले मैंने ट्वीट भी की थी कि सेफमून के न्यू वर्जन में एनएफटी की ऑप्शन ऐड कर दी गई है और अब आप ओपन सी या किसी भी बड़ी एक्सचेंज के साथ कनेक्ट करके अपनी एनएफटीज खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। और सेफमून स्वैप में ऑटो स्लिपेज की ऑप्शन भी ऐड कर दी गई है और इसके अलावा कुछ बग्स भी फिक्स हुए हैं। तो ओवरऑल इस सेफमून संडे में कुछ ऐसा एक्साइटेड नहीं था। और दोस्तों, अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन मांगेंगे तो मैं उन लोगों में शामिल नहीं हूं जो सेफमून की टीम से हर 7 या 15 दिनों के बाद कोई बड़ी सी खबर एक्सपेक्ट कर रहे हों, ऐसी बड़ी खबर जिसके ऊपर हम सेलिब्रेशन शुरू कर दें।
सेफमून डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट किए हुए है और इन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने में बहुत से चैलेंजेस का भी सामना है, जिनको रिजॉल्व करने में यकीनन टाइम तो लगता है और हमें सेफमून के डेवलपर्स को टाइम देना भी होगा ताकि सेफमून दूसरे पार्टनर्स को भी साथ लेकर चलें और ब्लॉकचेन एक्सचेंज की इम्प्लीमेंटेशन में जितना भी टाइम लगता है उस पर बगैर किसी फिक्र और जल्दी के काम करें। क्योंकि अगर हम थोड़ा सीरियस होकर देखें तो सेफमून की टीम 2 या 4 हफ्तों के अंदर कोई ऐसा जादू नहीं कर सकती कि वो हर AMA में हमें बड़े प्रोजेक्ट के लॉन्च की खबर दें। मेरी तरफ से बस यही कुछ। आप सेफमून संडे के बारे में क्या कहते हैं? अपने आइडियाज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।